नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन और एनएसपी पर बड़ा अपडेट। क्या नहीं बढ़ेगी 67 लाख पेंशनरों की संख्या? आइए जानते हैं विस्तार से। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में कई रैलियां हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है, गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली। केंद्र सरकार ने इस बाबत में एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि उसमें ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। कमेटी केवल एनपीएस सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। यह मामला अब संसद में उठ रहा है। लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी ने तुमाने द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, ओपीएस बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण में कर्मियों का जमा पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अंतर्गत 67 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी है। आइए जानते हैं ओपीएस पर लोकसभा में क्या पूछा गया सवाल। लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमाने ने पूछा कि देश में पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है? क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने पर विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ओपीएस के कार्यान्वयन में विलंब का कारण क्या है? कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा से आरंभ किया है? क्या कई राज्यों ने ओपीएस को दोबारा से आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के अंशदान को वापस करने की मांग की है? छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है? सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है? सरकार द्वारा ओपीएस को दोबारा से प्रारंभ करने वाले राज्यों को एनपीएस का धन वापस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है? बता दें, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश में 67,95,449 पेंशन भोगी है। सबसे पहले जानते ओपीएस की बहाली पर क्या बोले मंत्री। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, केंद्र सरकार के कर्मियों के संबंध में ओपीएस की बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी कर्मचारी के संबंध में एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए तथा अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा रूपरेखा के आलोक में और एनपीएस अवसंरचना जैसे कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, उनमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। आइए जानते हैं किन राज्य सरकारों ने किया है सूचित। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पीएफआरडीए को उनके कर्मियों की पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लौटाने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह एनपीएस पर कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि एनपीएस के अंतर्गत अंशधारकों के संबंध में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 17,240 करोड़ रुपए की प्रबंधन अंतर्गत परिसंपत्ति एयूएम के प्रोटियन को 11,850 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के साथ पीठित पीएफआरडीए विनियम 2015 तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके अधीन अंशधारकों के संचित कोष अर्थात सरकारी अंशदान उपार्जन के साथ साथ एनपीएस का कर्मचारी का अंशदान राज्य सरकार को जमा और वापस किया जा सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।